हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमए मित्रा। आज हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी कंपनी जो कि कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई है। कंपनी का नाम है बीकन ट्रस्टीशिप। हमारे साथ है मिस्टर कौस्तुभ कुलकर्णी साहब जो कि कंपनी के डायरेक्टर है, जो कंपनी का ऑपरेशंस देखते हैं। और उनके साथ है स्नेहा पटेल जी जो कि कंपनी के सीएफओ है। सर एंड मैडम, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। Thank you for having us. Thank you. सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। व्यूअर्स के लिए थोड़ा बताएंगे कि बीकन ट्रस्टीशिप का बिजनेस क्या है, कौन से सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। Sure. So Beacon Trusteeship Limited एक सेबी रजिस्टर्ड डिबेंचर ट्रस्टी है। तो ये बिजनेस में ऑपरेट करने के लिए सेबी से लाइसेंस मिलता है डिबेंचर ट्रस्टी का, जो हमें 2016 में मिला था। तो इसके अंडर हम कोई भी अगर इशूअर है या कंपनी है जो एनसीडीज या बॉन्ड्स रेज करते हैं या इशू करते हैं, तो उसमें डिवेंचर ट्रस्टी होना जरूरी है सेबी के लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। तो वो काम हम करते हैं। हमारा जो प्राइमरी रोल है वो है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। या जो भी कोई इन्वेस्टर ये एनसीडीज या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके जो राइट्स है, जो इंटरेस्ट है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम डिबेंचर ट्रस्टी करता है। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वो है डिबेंचर ट्रस्टी। उसमें होता क्या है कि सपोज कोई एक कॉर्पोरेट है या कंपनी है, उनको फंड रेज करना है एनसीडी या बॉन्ड्स के थ्रू। तो हम इनिशियल स्टेजेस से इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि उनका ऑलरेडी कोई डिस्कशन चालू है इन्वेस्टर के साथ कि कि एक कोई टर्म शीट है जिसके बेसिस पे ये एनसीडीज रेज होने वाले हैं। तो हमारा काम वो टाइम से ही शुरू हो जाता है जिधर हम प्री कंप्लायंसेस चालू करते हैं। तो वो भी प्री कंप्लायंस एज पर कंपनीज एक्ट, सेबी रेगुलेशंस, ये सब रहता है। फिर उसके बाद जाता है प्रोसेस में एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं। फिर उनकी सिक्योरिटीज की इश्यूज होता है। अगर ये लिस्टेड एनसीडी है तो उसके लिस्टिंग के कंप्लायंसेस अलग होते हैं, जो डिबेंचर ट्रस्टी भी करता है और इशूअर भी करता है। और एक बार अलॉटमेंट के बाद, एनसीडी अलॉटमेंट के बाद, हमारा पोस्ट अलॉटमेंट मॉनिटरिंग एंड कोवेरेंट मॉनिटरिंग हो या ओवरऑल डिलीजेंस हो, वो चालू हो जाता है, जिसमें पोस्ट कंप्लायंसेस भी होते हैं। और ये हमारा जो अरेंजमेंट है वो जब तक ये एनसीडीज रिडीम या कंप्लीट नहीं होते तब तक शुरू रहता है। तो ये तो हो गया एनसीडीज का बात, जो हमारा प्राइमरी वर्टिकल है या बिजनेस सेगमेंट है। उसके अलावा हम हमारे चार और वर्टिकल्स हैं। उसमें एक आता है एक एआईएफ ट्रस्टी। एआईएफ ट्रस्टी यानी कोई भी आपने काफी अभी रिसेंट टाइम में काफी प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल फंड्स हैं जो इंडिया में सेटअप होते हैं। तो उनको जो सेटअप करना पड़ता है वो उसका व्हीकल रहता है, ट्रस्ट व्हीकल होता है। और उस वो ट्रस्ट के ट्रस्टी बीकन रहता है। और ये भी सेबी के रेगुलेशंस के अंडर आता है। तो जो भी कंप्लायंसेस है सेटअप के रिगार्डिंग या पीरियोडिक मॉनिटरिंग, पीरियोडिक कंप्लायंस के रिगार्डिंग, वो हम हमारा काम होता है। और हम इंश्योर करते हैं कि सेबी रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस फॉलो हो। इसका टिपिकली टेन्योर होता है अराउंड मिनिमम ऑफ 5 years टू अराउंड 10-12 years, प्लस जो भी एक्सटेंशन अंडर द लॉ अवेलेबल हो उधर तक ये हमारा एसोसिएशन होता है। ये भी ये टाइप के बिजनेस में भी। फिर उसके बाद आता है सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन में तीन सब प्रोडक्ट्स हैं। एक है डायरेक्ट असाइनमेंट, दूसरा है पीटीसी और तीसरा है एसडीआई। थोड़ा टेक्निकल है बट मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा बिल्कुल। इसके बारे में। डायरेक्ट असाइनमेंट क्या होता है कि कोई भी एनबीएफसी है तो उनके लोन्स होते हैं, और ये लोन्स का पूल बना के ये असाइन कर देते हैं आगे कोई इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर कोई भी एनबीएफसी हो सकता है बड़ा, या कोई बैंक हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जिस दिन ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह एग्जीक्यूट हो जाते हैं, डील फाइनल हो जाता है, उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। हम भी हमारे फेवर में भी और असाइनमेंट डीड वगैरह सब एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद ऑन अ मंथली बेसिस जो भी ये पूल से कलेक्शन आता है,
उसका पूरा एनालिसिस करके और जो भी अग्रीमेंट में वेरियस पैरामीटर्स है उसके हिसाब से हमें पे आउट्स बनाने पड़ते हैं और पे आउट करने पड़ते हैं। ये पे आउट जाता है इन्वेस्टर को जिसने ये पूल खरीदा हुआ है, और जो भी बैलेंस बचा हुआ होता है वो वापस जिसने पूल बेचा है उसके पास चला जाता है। तो एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वगैरह रहता है। तो वो हम सब ये काम करते हैं। ये हो गया डायरेक्ट असाइनमेंट। पीटीसी में, यानी पीटीसी का फुल फॉर्म है पास थ्रू सर्टिफिकेट। इट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ डेट सिक्योरिटी। इसमें भी यही होता है, बट इसमें थोड़ा एक एडिशनल व्हीकल आ जाता है विच इज अ ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट पीटीसी इशू करता है। पहले डायरेक्ट असाइनमेंट में क्या होता है कि डायरेक्टली लेंडर को असाइन हो जाता है, बट पीटीसी के केस में एक ट्रस्ट में असाइन होता है, और वो ट्रस्ट ये रिसीवेबल के अगेंस्ट पीटीसी इश्यूज करता है। और ये थोड़ा और इसमें काफी सारे स्ट्रक्चर्स और ऑप्शंस अवेलेबल है इन्वेस्टर्स या ओरिजिनेटर जो भी बेच रहा है। तो उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। इसमें भी ये पीटीसीज जो होते हैं ये लिस्टेड हो सकते हैं या अनलिस्टेड हो सकते हैं। फिर आता है एसडीआई विच इज कॉल्ड सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ये एग्जैक्टली पीटीसी से सिमिलर है, बट द ओनली डिफरेंस इज जो रिसीवेबल्स है, जिस जैसे हमने देखा कि कोई एनबीएफसी का पूल है जो लोन एसेट्स है उनको असाइन किया है, बट एसडीआई में क्या होता है कि ये नॉन फाइनेंशियल होता है, जैसे कि कोई वेयर हाउस का लीज है, या कोई प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है, या कोई एसेट लीज पे दिया है तो उसका लीज रेंटल आने वाला है, उसके रिसीवेबल्स को सिक्योरिटाइज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स। फिर आता है हमारा सिक्योरिटी ट्रस्टी। सिक्योरिटी ट्रस्टी में होता क्या है कि ये मोर ऑन द बैंकिंग साइड है, जिधर कोई भी कंपनी है जो लोन लेती है अलग अलग बैंक से, तो इसमें वो लोन के एवज में उनको कभी कभी एसेट्स देने पड़ते हैं। ये एसेट्स होते हैं, मूवेबल हो सकते हैं या इमूवेबल हो सकते हैं। ये जो एसेट्स है ये सिक्योरिटी ट्रस्टी के फेवर में चार्ज हो जाते हैं। अ, दो केसेस है, एक तो आप डायरेक्टली लेंडर या बैंक को भी दे सकते हैं चार्ज उसका, या सिक्योरिटी ट्रस्टी को दे सकते हैं। तो सिक्योरिटी ट्रस्टी में होता क्या है कि जब कोई भी कंपनी लोन ले रही है और उसके बदले में कोई एसेट्स दे रही है, तो वो सिक्योरिटी ट्रस्टी के फेवर में ये चार्ज करेगी एसेट्स, और हम जो भी लेंडर है या बैंक है उनके बिहाफ पे ये एसेट्स होल्ड करेंगे एज पर देयर सैंक्शन टर्म्स। सो जब तक ये लोन चलते रहेंगे तब तक वो सिक्योरिटी हमारे पास फेवर में रहेगी, और हम केवल सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लेंडर काम करेंगे। उसमें एडवांटेज ये होता है कि बोरोवर को 10 बैंक या अलग अलग, सपोज एक बैंक नहीं होता है जो लेंड कर रहा है, बराबर, काफी सारे बैंक आते हैं कोई भी कंपनी में, तो एक ही जगह पे सिक्योरिटी रहता है, एक ही बार डॉक्यूमेंटेशन करना है। आपको अगर चेंज भी करना है कोई भी लेंडर तो बहुत आसान हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। कोई भी अगर ऑपरेशनली एनओसी लेना है, अप्रूवल लेना है, तो काफी इजी हो जाता है। आपको 10 जगह घूमने की जरूरत नहीं, सिर्फ एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये काम होता है। सिमिलरली लेंडर्स के लिए भी बहुत एडवांटेजेस है, क्योंकि उनको भी ऑपरेशनली बहुत इजी हो जाता है कि एक ही सिक्योर ट्रस्टी से आपको काम करना है, और एक ही जगह पे आपको सारे कंप्लायंसेस मिल जाएंगे। तो ये है सिक्योर ट्रस्टी। जो फिफ्थ प्रोडक्ट है हमारा वो है एस्क्रो। नाउ एस्क्रो ये अपकमिंग है थोड़ा, क्योंकि अभी काफी वाइडर एप्लीकेशंस है, यानी कोई एक ट्रांजैक्शन रिलेटेड भी एस्क्रो हो सकता है, या कोई कंपनी है जिसका कंटिन्यूअस कोई बिजनेस चालू है, जिधर आप किसी से पेमेंट्स ले रहे हैं और वो मॉनिटरिंग होना जरूरी है, एक कंप्लायंस होना जरूरी है, तो उधर एस्क्रो एजेंट आ जाता है। तो उसमें टिपिकली 3-4 स्टेक होल्डर होते हैं। एक एस्क्रो एजेंट होगा, एक बैंक होगा जिधर ये एस्क्रो अकाउंट खोला गया है, और कोई पार्टीज होंगी जो ये ट्रांजैक्शंस कर रही हैं। तो ये 5 मेन सेगमेंट्स है, और हमारा जो फोकस है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अभी आप देखेंगे तो हमारे जो 5 वर्टिकल्स है, हमारा हमारा ये मानना है कि कोई भी ऐसा एक सॉल्यूशन नहीं है कि जो सारे प्रोडक्ट में फिट हो। तो हमने लास्ट 3 to 4 years में काफी सारे प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए हैं। हर एक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक अलग अलग प्लेटफॉर्म है। सो फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स का अलग है, फिर सिक्योरिटी ट्रस्टी का अलग है, एआईएफ के लिए कंप्लायंस है, मॉनिटरिंग है, वो अलग प्लेटफॉर्म है। फिर हमारा एक सिक्योरिटाइजेशन का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कॉल्ड बीकन प्रोसेक।
जिसमें हमारे दो मॉड्यूल्स है। एक मॉड्यूल है डायरेक्ट असाइनमेंट के लिए और दूसरा है पास थ्रू एंड एसडीआई के लिए, क्योंकि इनका प्रोडक्ट का नेचर बहुत अलग है। तो इसके लिए हमारा मानना है कि अलग अलग ही होना चाहिए, और हमने वैसा ही डेवलप किया है। तो बीकन प्रोजेक्ट पे हमने अब अराउंड 23,000 करोड़ के पूल प्रोसेस किए हैं इन लास्ट 18 to 24 मंथ्स, एंड हमारा कंटिन्यूस डेवलपमेंट चलता रहता है। सो हमारा फोकस ओवरऑल टेक्नोलॉजी में है, और और उनका कंटिन्यूस डेवलपमेंट और अलग अलग प्रोडक्ट जो एंसिलरी है वो हम डेवलप करते रहते हैं, और लॉन्च करते रहते हैं। सेकेंडली, कंपनी के बारे में थोड़ा बात करूँ तो हमारा मुंबई हेडक्वार्टर्ड कंपनी है, और 15 लोकेशंस में हमारा प्रेजेंस है अक्रॉस इंडिया। बट ग्रेजुअली हम और भी प्रेजेंस बढ़ाना चाहेंगे। इन टर्म्स ऑफ टीम स्ट्रेंथ, वी हैव 76 पीपल ऑन बोर्ड एज ऑन डेट, and everything is controlled from Mumbai, and operations head is in Mumbai. परफेक्ट। तो एक तरीके से इन्वेस्टर और बोरोर के बीच में एक ट्रस्ट का जो इन्वायरमेंट है, और उसके लिए सेबी के जो भी रेगुलेशंस है, कंप्लायंस है, उन सब का ख्याल आपकी कंपनी रखती है, राइट? स्नेहा मैडम, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कौन सी सब्सिडरीज या सिस्टर कंसर्न कंपनीज है ग्रुप ऑफ कंपनीज में? बीकन की बीकन पेरोल है जो एसोसिएट कंपनीज हैं। बाकी जो सिस्टर कंसर्न है वो वर्मिलन फिनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बीकन पेरोल एज एन एसोसिएट, क्रेटोस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, प्रसन्ना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये राइट। सब सिस्टर कंसर्न है। राइट, और उन सब का कारोबार और बीकन ट्रस्टीशिप का कारोबार किस तरीके से अलग है? सबकी सर्विसेज अलग अलग है। क्रेटोस है जो एआई फंड अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हैंडल करती है। वर्मिलन फिनालिटिक्स है जो Syndication. डेट सिंडिकेशन हैंडल करती है। प्रसन्ना वेंचर्स है जो वन एआई फंड है, वन ओके, टाइप। एंड कोरियन टेक लैब्स है जो सॉफ्टवेयर कंपनी है। गॉट इट। सर, थोड़ा सा पीछे जाके कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और उसके प्रमोटर्स के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे तो। और जैसे कि हम लोग देख रहे थे आपके आरएचपी में, तो प्रसन्ना एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड भी एक प्रमोटर है, राइट? तो इस Right. कंपनी का क्या कारोबार है? और थोड़ा सा मिस्टर प्रताप सिंह नथानी साहब, जो कि कंपनी के चेयरमैन एंड डायरेक्टर, उनके बारे में कुछ बताइए। Right. So Prasanna Analytics is a promoter holding company only. So उनके भी 99.99% शेयर्स प्रताप सिंह नथानी के पास में ही है। ओके। तो टोटल वो दोनों कंबाइंड इट इज प्रताप सिंह नथानी इफेक्टिवली। सो ये कंपनी प्रताप सिंह जी ने शुरू किया था 2015 में। तो उनका बैकग्राउंड भी फाइनेंशियल सर्विसेज से ही है। तो उन्होंने एप्पल फाइनेंस के साथ अहमदाबाद में शुरू किया था। फिर वो सेंट्रम में आए। फिर उसके बाद दारा शाह जिच इज अ बॉन्ड हाउस, उसमें काम किया काफी साल। फिर ही मूव टू जेएम फाइनेंशियल फॉर 5 years, एंड देन आफ्टर जेएम ही मूव टू आईएनजी। और आईएनजी में ही वाज हेड ऑफ डेट सिंडिकेशन एंड डेट कैपिटल मार्केट्स फॉर अनदर 5-6 years। और फिर कोटक के मर्जर के बाद उन्होंने क्विट किया और ये कंपनी शुरू की। तो ये उनका जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से ही है मेनली, और स्पेशली फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट्स। ओके सर, ये आपका जो ऑफर है प्राइमरी इशू एंड सेकेंडरी इशू बोथ है। तो जैसे राइट। आप एंड वो प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी है, दोनों ही ऑफर फॉर सेल में पार्टिसिपेट करें। एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस सेल या इट्स जस्ट नॉर्मल सेलिंग इट्स अ ड्यूरिंग नॉर्मल, आईपीओ? या नथिंग, देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन। Okay. And sir, I was looking about Anchor Investor. There is one company, Beacon Capital Advisor. Is it related to your नो, company or it's इट इज separate? Just नॉट, name is. जस्ट नेम सेम आ गया है, तो Okay, okay, हमारा okay. कोई लेना देना नहीं। और सर, जैसे मैम आपके फाइनेंशियल देख रहा था मैं, लास्ट 4 years के आपने प्रोवाइड करे, रिवेंट टॉप लाइन बॉटम लाइन बोथ आर ग्रोइंग एट वेरी गुड रेंज। 2022 के अंदर आपका मार्जिन थोड़ा सा extra हो गया था। So going forward, how we are looking about things like top line, bottom line, going on same direction या एवरेज bottom इफ यू, line? एवरेज अगर आप एबिटा मार्जिन देखेंगे तो अराउंड 35% है एवरेज हिस्टोरिक, हम्म और हम्म एवरेज पैट मार्जिन 25% हम्म है। सो मोर और लेस द जो भी हिस्टोरिक नंबर्स है वही हम्म बेस पे हम आगे अजम्पशन कर सकते हैं। ओके सर।
और सर मैं आपके टॉप 10 कस्टमर देख रहा था, लाइक लास्ट 4 years में जो परसेंटेज वाइज रेवेन्यू इट इज समहाउ इंक्रीजिंग, इट्स रीच टू अराउंड लाइक 40%। तो गोइंग फॉरवर्ड लाइक ये टॉप आपके कस्टमर्स हैं, दे विल बी डोमिनेटिंग, या थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होके लाइक ओल्ड ट्रेंड की तरह आएगा 20-25%? नहीं, कैसा होता है ना, इसमें अभी क्या होता है कि हमारे क्लाइंट बेस काफी डाइवर्स है। हम्म। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनी ज्यादा बोरोइंग्स कर रही है तो ज्यादा उनके हम्म। इश्यूज आते हैं और हम्म। देयरफॉर दैट कंसंट्रेशन कम्स अप हम्म। ऑल्सो। और एक फैक्टर इसमें ये है कि हमारा एक ही क्लाइंट 5 अलग अलग सर्विसेज भी लेता है। यानी हम्म। वो डिबेंचर ट्रस्टी भी एक्ट कर रहे हैं, हम सिक्योरिटाइजेशन के तीनों प्रोडक्ट भी दे रहे हैं उनको, या कोई हम्म। एस्क्रो सर्विस भी दे रहे हैं, या सिक्योरिटी ट्रस्टी भी दे रहे हैं। तो हम्म। ऑल्दो वर्टिकल वाइज आप देखेंगे तो कम होगा, बट हम्म। अगर आप टोटल एट अ कंपनी लेवल देखेंगे तो वो कभी भी ज्यादा हो जाता है। ओके। ओके, और सर जैसे आपने 5 वर्टिकल के बारे में बताया, राइट? तो अगर हम लोग रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो कौन सा वर्टिकल है जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है और किस पे आपका फोकस आगे जाके ज्यादा रहने वाला है? So हमारा bread and butter is debenture trustee, which constitutes around 46% in FY24 of our total revenues, followed by security trustee, which constitutes around 25%. And then there is a combination of AIF, escrow agent, which constitute balance share. बिल्कुल। सर थोड़ा कंपटीशन के बारे में बात करते हैं, तो आपके डोमेन में और कौन से प्लेयर है, अगर आप नाम देना चाहें तो, या फिर आप इन जनरल कंपटीशन को कैसे देखते हैं इस फील्ड में? इस अभी आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, तो जो लीडिंग कॉम्पिटिटर्स है हमारे, वो इंस्टीट्यूशन बैक्ड है और काफी सालों से है। सो दे हैव अ बिग इयर्स ऑफ हेड स्टार्ट फ्रॉम अस, बट हम छोटे यानी कम समय में भी काफी सारा डेवलप करके प्रोडक्ट नए लाके सर्विस पे फोकस करके इधर तक पहुंचे हैं। तो कंपटीशन तो रहेगा ही, कोई भी मार्केट में कंपटीशन रहता ही है, बट आपका डिफरेंशिएशन क्या है, आपका सर्विस क्वालिटी क्या है, उस पे ज्यादा फोकस है आजकल लोगों का। प्राइसिंग वाइज मोर और लेस सिमिलर ही होगा, उनका हो या हमारा हो, उसमें ज्यादा फर्क नहीं रहता है जनरली। बट मेन वही है फोकस हमारा इन टर्म्स ऑफ सर्विस। हमारा यू नो हमारा टैट कितना कम हो सकता है, क्योंकि अब सब फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज एवरीथिंग इज अर्जेंट। राइट। सो सबको कल चाहिए होता है, कल तो चाहिए वो, था। हाँ, यस। कल सबको कल चाहिए, कोई भी डिलीवरेबल कल चाहिए रहता है, आज नहीं। सो अगेन यू हैव टू रिस्पेक्ट द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड द कस्टमर्स एंड अलाइन योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। सो हमारा फोकस वही रहता है, ज्यादा से ज्यादा हम कंप्लायंस करने का कोशिश करते हैं और जितना फास्ट सर्विस दे पाए उस पे हमारा फोकस है। ओके। सर आपके बिजनेस के लिए कोई रिस्क अभी या आगे जाके आप देखते हैं? रेगुलेशन हो गया या कोई और तरीके का रिस्क जो आपने आइडेंटिफाई किया हो? रिस्क जो हमने आरएचपी में मेंशन किया है वही रिस्क है टिपिकली। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी एनी रिस्क एज सच। और सर हम लोग इंटरव्यू रैप अप करें उससे पहले, डू यू वांट टू लीव एनी मैसेज फॉर द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स? I'm not sure whether we can directly address the investors, but what I would like to state that you know, this is a company which is into more on the regulatory space, with a focus on the financial services at large, और काफ़ी डाइवर्सिफाइड है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। काफ़ी सारा हमारा डेवलपमेंट चल रहा है टेक्नोलॉजी पे भी, और बाकी एक्सपेंशन में भी, बी इट की ज्योग्राफी वाइज एक्सपेंशन हो या प्रोडक्ट वाइज एक्सपेंशन, बोथ। सो ये फोकस लेके हम आगे चल रहे हैं। बिल्कुल सर। सो कौस्तुभ जी और स्नेहा जी, धन्यवाद आपका। विस्तार से अपने कंपनी के बारे में बताया और हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर। धन्यवाद दिए थैंक यू मैम। अपॉर्चुनिटी के लिए, थैंक यू थैंक सर। यू सो मच, रियली।